विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद चंबल नदी का सबसे पहला महत्वपूर्ण क्षण आता है, जब पवित्र नदी शिप्रा का संगम होता है चंबल के साथ मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। आगे चलकर चंबल नदी एक तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है और आगे जाकर पठार के बीच में एक घाटी का निर्माण करती है। और इसी घाटी की वजह से मध्य प्रदेश में ही मंदसौर जिले में बना है चंबल नदी के ऊपर एक विशाल बांध जिसका नाम है गांधी सागर। और इस बांध का रोका हुआ पानी ना ही सिर्फ भारत के एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण करता है, बल्कि एक सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए वरदान है। साथ ही यह स्थान एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन और जल क्रीड़ा का केंद्र बन चुका है। और इसी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक स्थान पर निर्माण हुआ था एक किले का लगभग 1500 से 1600 साल पहले, जिसका नाम है हिंगलाजगढ़ किला। यह किला पहले परमार, फिर हाड़ा, फिर चंद्रावत और आखिर में मराठा शासकों के अधीन रहा। जीव जंतुओं का प्यास बुझाती और लाखों लोगों की जीवन रेखा। यह है चंबल नदी के सफर का पहला भाग। दोस्तों, अभी हम हैं उज्जैन में और उज्जैन से आगे का सफर आरंभ कर रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपको शिप्रा नदी का उद्गम स्थान दिखाया था और उसके पहले के एपिसोड में चंबल नदी का। वैसे तो हम चंबल नदी के उद्गम के बाद आपको चंबल के आगे का सफर दिखाने वाले थे, पर हमें जैसे ही पता चला कि भारत की एक बहुत ही पवित्र माने जाने वाली नदी शिप्रा का संगम होता है चंबल के साथ, तो हमने फैसला किया कि चंबल की यात्रा दिखाने से पहले हम आपको शिप्रा का उद्गम स्थान दिखाते हैं, जो कि हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया। और आज के एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं इन दो नदियों के संगम के स्थान पर पहुंचने से। जी हाँ, शिप्रा और चंबल के संगम स्थान तक पहुंचने से। संगम स्थान पहुंचने के लिए हम उज्जैन से विक्रमगढ़ आलूट की तरफ बढ़े, जो कि रतलाम जिले में है। परंतु हमें निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्थान के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी रोड पे रेलवे फाटक आएगी, वो रेलवे फाटक आप क्रॉस करोगे तो विक्रमगढ़ आएगा। विक्रमगढ़ से आगे जाओगे तो किससे पूछना, हमको खजूरी देवड़ा जाना है। खजूरी देवड़ा जाके पूछ लेना किसी से भी कि शिपावरा जाना है, कोई भी रास्ता बता देगा। दोनों नदियों का संगम आपको सिपावरा गांव वहीं मिलेगा। संगम स्थान पहुंचने की तरफ हमें शिप्रा नदी के एक बार फिर दर्शन हुए, जो कि काफी विस्तृत रूप में दिख रही है। लोगों द्वारा बताए गए रास्ते पर जाते हुए हम आलौट से खजूरी देवड़ा की तरफ बढ़े। हम पहुंच गए हैं खजूरी देवड़ा और अब हमें शिपावरा गांव की तरफ जाना है। मुख्य मार्ग से हटने के बाद सड़क उतनी अच्छी नहीं है और यह जगह थोड़ा दुर्गमता का एहसास दिलाता है। वैसे शायद अब यहाँ रोड बनने का कार्य चल रहा है। अभी आपको जो सामने भवन दिखाई दे रहा है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और वह है दीपेश्वर महादेव का मंदिर, और वहीं होता है चंबल और शिप्रा का संगम। यह है वो मंदिर। चलिए अब आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां यह दोनों नदियां मिलती हैं।
वैसे उस स्थान तक पहुंचना बहुत आसान है। एक पक्का मार्ग बना हुआ है संगम स्थान तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, यह है आपके सामने शिप्रा और चंबल नदी का संगम। बाईं तरफ है चंबल नदी और दाहिनी तरफ है शिप्रा नदी। एक तरफ जहां हमने आपको यहां शिप्रा और चंबल नदी का संगम दिखाया, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमने आपको पिछले और आज के एपिसोड को मिलाकर शिप्रा नदी का उद्गम और संगम या समापन तक पूरा दिखाया। तो माँ शिप्रा की यात्रा यहाँ पूर्ण होती है लगभग 195 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद, और यहाँ चंबल नदी का विस्तृत रूप शुरू होता है। और यहाँ से आगे चंबल नदी बहती है मंदसौर जिले की तरफ, जो कि राजस्थान की सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का एक जिला है। थोड़ा आगे जाकर काली सिंध नदी भी मिल जाती है चंबल में, और इसे और थोड़ा बड़ा आकार दे देती है। इस पठारी इलाके में चंबल नदी एक घाटी या गौज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। नदी द्वारा पठार की चट्टानों को काटने की प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों बाद एक गौज का निर्माण करती है। और इसकी वजह से यह इलाका अत्यंत दर्शनीय है।
और फिर इस सूखी धरती के कल्याण के लिए इसके ऊपर बनाया गया है एक बांध जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर का बैक वाटर एक जलाशय का निर्माण करता है जिसे गांधी सागर जलाशय कहते हैं, जो कि भारत के कुछ सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। और चंबल का साफ पानी इसे और भी मनभावन बना देता है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। भारत के पहले पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण कराने की योजना बनाई गई थी। 1954 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और मुख्य बांध 1960 तक बनकर तैयार हो गया था। यह एक मैसनरी ग्रेविटी डैम है और इसकी ऊंचाई लगभग 62 मीटर है। इसका कैचमेंट एरिया लगभग 22,500 स्क्वायर किलोमीटर है और पानी का ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 7.3 बिलियन क्यूबिक मीटर है। मध्य प्रदेश में एक और ख़ास बात है और वह है यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज़्म के होटल्स और रिजॉर्ट्स, जो लगभग हर जगह ही काफ़ी खूबसूरत और ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ आमतौर पर आपको कोई होटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। हम आपको MPT यानी मध्य प्रदेश टूरिज़्म के हिंगलाज रिसोर्ट में लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे गांधी सागर के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को। हनुमान सिंह अनाउंस सर, बोटिंग इंचार्ज भी बोटिंग में मिलेगा। हाँ सर, ये बोटिंग का हम ही कराते हैं यहाँ पर। जेट्स की वगैरह, जेट्स की का भी बढ़िया एंटरटेनमेंट कराते हैं, बनाना वगैरह, स्पीड बोट वगैरह, और सारे बंदा हमारे एक्सपोर्ट है, ट्रेंड बंदे हैं। नमस्कार, मैं राजेश मेड़ा मध्य प्रदेश टूरिज़्म की तरफ से। मैं यहाँ बताना चाहूँगा गांधी सागर में। गांधी सागर ये जो चंबल नदी के उस पर बना हुआ है गांधी सागर डैम। ये चंबल नदी इंदौर के पास जाना पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी पर बना हुआ ये पहला सबसे बड़ा और प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला सबसे बड़ा ये डैम गांधी सागर डैम है। और इसके ऊपर 4 डैम बड़े बने हुए। इसमें अगले है रावत भाटा, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। इसमें गांधी सागर में आप अगर कोई यहाँ आना चाहे तो गांधी सागर में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
और आसपास अब जब आप इसकी नदी के जब घूमते हैं, यहाँ पे विचरण करते हैं, तो इसके जो 10 किलोमीटर का जो केनाल है एक तो ज़बरदस्त, इसमें आसपास काफ़ी साइटिंग हो सकती है। आपको शायद लेपर्ड मिल जाए, आपको यहाँ पे वल्चर पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, है ना। और बहुत ही अलग अलग प्रकार की मछलियाँ बहुत सारी है इस डैम में। और गांधी सागर के आसपास आप अगर आना चाहें तो हिंगलाज माता का मंदिर है। जैसा कभी हमने बताया था, गांधी सागर में मगरमच्छ की तो बहुलता है ही है। साथ में यहाँ पर अभी 3-4 महीने पहले जो साउथ अफ्रीका से जो चीते आए, उसका भी यहाँ पर बसेरा नया हो रहा है। तो ये जो आने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। और आप गांधी सागर के आसपास हिंगलाज माता का मंदिर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रांत के बाद यहीं पर इंडिया में एकमात्र स्थान है जो हिंगलाज फोर्ट के परिसर में बना हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे लगभग 5000 साल से अधिक प्राचीन रॉक पेंटिंग्स है, जो भीमबेटका के से भी प्राचीन मानी जाती है, वो यहाँ पर है। चतुर्भुजनाथ मंदिर है, तक्षेश्वर वाटरफॉल है। उसके साथ में आप बारिश के मौसम में यहाँ गांधी सागर के डैम का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि चीते हैं, उसका तो यहाँ पे दर्शन बहुत ही आनंददायक रहेगा। और अब आज के एपिसोड के आखिर में चलते हैं उस स्थान पर जो आज से लगभग 1500 से 1600 साल पहले बना था। वह है हिंगलाजगढ़ फोर्ट। हिंगलाज किला नवेली में है, जो कि एमपीटी के इस रिसोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हर सभ्यता नदी के किनारे ही बसती है और इसी वजह से चंबल के किनारे भी यह किला बना था। इस किले का नाम हिंगलराजगढ़ फोर्ट पड़ा था हिंगलाज देवी जी के नाम पर, जिनका मंदिर किले में है, जो हम आपको दिखाएंगे। यह है हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। माना जाता है यह किला 4th या 5th सेंचुरी में बना था, यानी गुप्ता पीरियड के आसपास। यहाँ बहुत ही सुंदर गुप्ता और परमार काल की मूर्तियां थीं, जो कि अब इंदौर के सेंट्रल म्यूजियम में है। 12वीं शताब्दी में यहाँ परमार राजाओं का शासन था, तब हिंगलराज माता की कई मूर्तियां यहाँ बनाई गई थीं। (1281) में हाड़ा शासकों ने इस किले को जीता और परमार राज्य से यह किले को अपने अधीन कर लिया। बाद के समय में चंद्रावत राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। फिर 18th सेंचुरी में महारानी अहिल्याबाई ने अपना शासन यहाँ स्थापित किया, और जैसा कि उन्होंने पूरे भारत में किया है, यहाँ भी किले के अंदर तथा किले के आसपास उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया। चंबल का सफ़र अभी जारी है और हम जल्द ही लौटेंगे चंबल के अगले भाग को लेकर। इसी के साथ विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।